और जब बात आती है लड़के देखने की तो लड़के की सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही काफी है। बाप रे, चाहे लड़का काला हो, कलुटा हो, बैगन लुटा हो, चाहे घर से उसका ताल्लुक हो या ना हो, चाहे किसी के साथ उठना बैठना हो, चाहे न जाने कितने लड़कियों के साथ उसका अफायर रह चुका हो, चाहे उसकी पढ़ाई कैसी हो, चाहे उसकी जज्बात कैसे हो, चाहे उसके बोल कैसे हो, चाहे उसके तौर तरीके कैसे हो, वो हम नहीं देखते हैं। बस ये देखते हैं कि उसकी सरकारी नौकरी है। ना उसका खानदान देखते हैं, ना उसके रिश्तेदार देखते हैं, ना उसके ऐबों को देखते हैं, ना उनकी खूबियों को देखते हैं। ऐसा ना इंसाफी क्यों? ओ मेरे भाइयों, लड़की को देखने के लिए लड़की को बुलाया जाता है। बुलाए जाने के बाद लड़की जब आती है तो उससे लोग कहते हैं कि थोड़ा चल के दिखाओ। ऐसा लगता है कि जैसे गौरू हटिया में, यानी कुछ हो या ना हो, लेकिन लड़की वालों के लिए लड़के का सरकारी नौकरी होना ही काफी है। मेरे दोस्तों, आज मैं एक सच्ची और कड़वी बात आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। माजरत चाहता हूँ अगर आप में से किसी को बुरा लगे। लड़के वाले लड़की के यहाँ देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले पता करते हैं लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, लड़की की तालीम कहाँ तक हुई है, लड़की का ख़ानदान कैसा है, लड़की पढ़ाई में कैसी है, लड़की का रहन सहन कैसा है, बचपन से लेकर जवानी तक की हिस्ट्री उसकी निकालते हैं। बाज़ाब्ता गवाही और शराइत के साथ, सबूत के साथ देखते हैं। और यहाँ तक कि जब हम लड़की देखने जाते हैं तो उनके घर पहले कहलवा भेजते हैं कि फला दिन आपके यहाँ आपकी लड़की को देखने के लिए आएंगे। ओ मेरे भाइयों, ज़रा गौर तो करो, ज़रा सोचो तो सही। उस बेचारी लड़की पर, उस बाप के कलेजे के टुकड़े पर, उस बाप के बचपन की गुड़िया यानी अब जवान हो चुकी है, उस घर की दहलीज पर बैठे बैठे क्या सोच रही होगी? मन ही मन में क्या सोचती होगी? ओफो, मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, पता नहीं कि मुझे लड़के वाले देखने आएंगे, पता नहीं मैं पसंद आऊंगी या नहीं आऊंगी। पसंद आ भी गई तो पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। आपने कभी अंदाजा लगाया है कि वो कितने टेंशन में होंगे? लड़कियों की सारी बातें आप मालूम करते हैं कि किसके साथ अफायर था, किसके साथ क्या था, कहाँ पढ़ाई करती थी, कहाँ जाती थी, क्या क्या की है उसने, यानी कते कते गेले अपन रिश्तेदार कैसी है, खानदान कैसा है, जायदाद कितना कैसा है, जहेज कितना मिलने वाला है। यानी कि लड़कियों की सारी खूबियों को देखते हैं और सारे ऐब को पता करते हैं। और जब बात आती है लड़के देखने की तो लड़के की सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही काफी है। चाहे लड़का काला हो, कलुटा हो, बैगन लुटा हो, चाहे घर से उसका ताल्लुक हो या ना हो, चाहे किसी के साथ उठना बैठना हो, चाहे न जाने कितने लड़कियों के साथ उसका अफायर रह चुका हो, चाहे उसकी पढ़ाई कैसी हो, चाहे उसकी जज्बात कैसे हो, चाहे उसके बोल कैसे हो, चाहे उसके तौर तरीके कैसे हो, वो हम नहीं देखते हैं। बस ये देखते हैं कि उसकी सरकारी नौकरी है। ना उसका खानदान देखते हैं, ना उसके रिश्तेदार देखते हैं, ना उसके ऐबों को देखते हैं, ना उनकी खूबियों को देखते हैं। ऐसा ना इंसाफी क्यों? ओ मेरे भाइयों, लड़की देखने आप जाते हैं और इतना सारा इंतजाम करवा कर बेचारे लड़की वालों के घर में न जाने कैसे कैसे पकवान बनते हैं ताकि ये लड़की पसंद आ जाए। उसके बाद यहाँ तक कि आप लड़की को देखने के लिए लड़की को बुलाया जाता है। बुलाए जाने के बाद लड़की जब आती है तो उससे लोग कहते हैं कि थोड़ा चल के दिखाओ। ऐसा लगता है कि जैसे गौरू हटिया में, यानी गाय भैंस खरीदने गए, चल के देख रहे हैं कि पलंगड़ी है कि लूली है कि क्या है। हो मेरे भाइयों, अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की मखलूक है। और यहाँ तक कि बातचीत भी करने लग जाते हैं। कई तो कहते हैं कि अकेले में जाए, बातचीत करे, हालांकि इतना सारा खर्चा, यहाँ तक कि न जाने उसके एक महीने का राशन चल सकता था उतने पैसों से। उतने पैसों का आपने एक दिन में खर्चा करवा दिया सिर्फ लड़की देखने में। और उसके बाद लड़के वाले अपने घर जाते हैं। उसके बाद जाके आराम से खा पी कर जब हजम हो जाता है, रात में एक मैसेज भेजते हैं लड़की वालों को कि माफ़ करना, मुझे लड़की पसंद नहीं आई। उफ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, ज़रा आपने सोचा है कि उस लड़की पर क्या बीती होगी? अरे उस माँ पर क्या बीती होगी? अरे भाई, जब आपको रिश्ता करना ही नहीं था, जब आपको लड़की पसंद ही नहीं थी, तो आप गए क्यों उनके घर देखने के लिए? लड़की पसंद करने के 100 तरीके हैं। जब तक पसंद ना आए तब तक आप रिश्ते की बात ही ना करें। अरे आप घूमने फिरने के बहाने से भी जा सकते हैं।
घूमने के बहाने से भी जा सकते हैं। जब तक पसंद ना जाए तब तक रिश्तों की बात ना छेड़ें। पहले आप रिश्तों की बात छेड़ देते हैं, उसके बाद पसंद और नापसंद पे आते हैं, फिर लेन देन पे आते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को गर्म तेल में खौलता हुआ डाल देना चाहिए। अरे जालिमो, कुछ तो रहम करो। तुम्हारे घर में तो भी बेटियां होंगी, तुम्हारे घर में भी तो बहनें होंगी। अरे वो तो किसी की बेटी होगी, किसी की बहन तो होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप अपने बेटों को बाखुदा, आप अपने बेटों को चांद जैसे बेटों के लिए आप परियां ढूंढे। कोई मजाका नहीं, आप ढूंढे, कोई बात नहीं, मगर किसी गरीब की बच्चियों का दिल ना तोड़े, मगर किसी गरीब की बेइज्जती ना करे। आप लड़की देखने गए, पसंद नहीं आई, आप वापस चले आए, अब क्या होगा? अब लोगों में शोरगुल होगा, बाप रे फला जगह से रिश्ता आया था लेकिन पसंद नहीं आया, इनकार कर दिया। वजह क्या है? न जाने 100 तरीके, 100 वजह बन जाती है, बिना वजह के। ना कोई वजह है लेकिन फिर भी 100 वजह बन जाती है। और चौक चौराहे पे, दुकानों पे, होटलों पे जाके बैठ के तस्करा होता है कि फला की बेटी को देखने आया था, ये चीज देने से इनकार कर दिया इसलिए उसका रिश्ता नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, अपने से कम में, सच्चे में अगर आप अपने बेटे के लिए एक परी लाना चाहते हैं, एक बहू बनाना चाहते हैं, एक खूबसूरत खानदान की लड़की लाना चाहते हैं, उसको बेटी बना कर रखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने से कम में रिश्ता करें। अपने से कम यानी अपने से जो माल में, हर रुतबे में, हर चीज में कम हो, उनके घर में रिश्ता करें ताकि उस बेचारी की जिंदगी संवर जाए। अगर मेरे कहने सुनने से किसी को कोई दिक्कत आई हो, किसी की तकलीफ, किसी का दिल ठुकराया हो, किसी के दिल में अगर रंज और गम हुआ हो, अगर मेरी बातों से ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए माज़िरत खा हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दिल में बात आई इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। बहर कैफ ये सऊद आलम सिद्दीकी उतना बड़ा आलिम नहीं है, उतना बड़ा सूफी नहीं है, उतना बड़ा बुजुर्ग नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाहता है, मेरे दिली ख्वाहिश है कि मैं उन सारी बातों को आप लोगों के बीच लाऊं जो हमारे माशरे में आजकल चल रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रा सोचो तो सही, ज़रा ध्यान से तो काम ले। अरे सरकारी नौकरी तो है लेकिन पता नहीं वाचो उसका उठना बैठना कैसा है। सरकारी नौकरी है, 60,000 का इनकम है, लेकिन पता चलता है कि घर आते आते 5,000 6,000 और न जाने 60 दोनों 120,000 1,20,000 उसके ऊपर ऑलरेडी कर्ज होते हैं। ऐश की जिंदगी गुजारते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, वालिद जैसे मोहतरम लोगों में आप लोगों से अपील करूंगा कि अपने बेटों के लिए खुदारा ऐसा ना करे, खुदारा ऐसा ना करे। लड़की पहले आप पसंद कर ले तब रिश्ते की बात छेड़े। ये ना कि पहले देखने चले जाए, सारा खर्च करवा दे, उसके बाद आकर कहे कि हमें पसंद नहीं। उसका जिम्मेदार कौन? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको इस खुराफात से बचाए, आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप लोग जितने व्यूवर्स हैं फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, SDK सॉल्यूशंस, और अगर यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करें। और अगर बात सच्ची लगे और अच्छी लगे और सवाब समझकर इसको अगर अपने दोस्तों यारों में भेजना चाहते हैं तो उसको भेज सकते हैं बिला वजह। जज़ाकल्लाह।